बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं है। महंगाई का एक फिनोमिना है और ये आलमी है। आलमी सतह पे महंगाई बहुत ज़्यादा बड़ी है। पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, खुर्दनी तेल की कीमतें और जितनी भी मसनूआत पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, उन तमाम की कीमतें सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर बढ़ी हैं और ये पूरी दुनिया का फिनोमिना है। अमेरिका में 40 साल की रिकॉर्ड महंगाई है, यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगाई है और उनके लीडर्स के ऊपर भी ऐसे ही तनकीद हो रही है जैसे पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर हो रही है। अगर महंगाई के एक फिनोमिना को आप साइड पे रखें तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हुई हैं जो पहले कभी नहीं हो रही थी, यानी पाकिस्तान आगे ही बढ़ा है। अगर महंगाई को आप निकाल दें तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है और पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये अब कुछ लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, तो वो तो आदिल गिलानी की रिपोर्ट है। मैं एक रिपोर्ट आज आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आपको आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अब ये न्यूट्रल रिपोर्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आदिल गिलानी साहब जो है वो बहुत पुराने कंट्रोवर्शियल हैं और वो जब तक इस तंजीम के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे ये कंट्रोवर्सी रहेगी। हाँ, पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, लेकिन कोई ये कहे कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो भी गलत बात है, और कोई ये कहे कि खत्म हो गई है तो वो भी गलत बात है। लेकिन पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में आगे गया है। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स बनना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। पाकिस्तान रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स कर रहा है, रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं। बहुत सारे आदाद शुमार। पाकिस्तान का वैसा खसारा नहीं है। पाकिस्तान जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है इतना पहले कभी नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान आगे गया है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान के लोगों की आमदन कम है, तो जब जब पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता है तो इस मुल्क में ज्यादा फील किया जाता है। यह एक वजह है, लेकिन सब कुछ मायूसी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो फरवरी का पहला हफ्ता है उसके इख्तिताम पे वो जा रहे हैं चाइना, और चाइना का उनका एक दौरा है और उस दौरे के लिए बड़े एक्साइटेड हैं पाकिस्तानी भी और चाइनीज़ भी। तो चाइनीज़ सहाफ़ियों का एक वफ्द आया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिला। उन्होंने कुछ इंटरव्यू किया है, वहाँ बड़े अहम सवालात हैं, उनके जवाबात हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो एक सहाफ़ी ने यह पूछा कि चीन ने साल 2021 में सफारती ताल्लुकात कायम होने के 70 साल का जश्न मनाया पाकिस्तान के साथ, और अब आप बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब देखने के लिए जा रहे हैं। आप पाकिस्तान और चीन के गहरे ताल्लुकात को कैसे जांचते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में पाया जाने वाला ये एहसास है कि चीन हमेशा ज़रूरत के वक्तों में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा रहा है और हम हमसाए हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था जब कराक्रम हाईवे चीन की हुकूमत पाकिस्तानी फ़ौज की बामी ताउन से मिलकर बना रहे थे। सी पैक से भी दोनों ममालिक करीब आए हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि हम जानते हैं कि खेल लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ये ओलंपिक्स भी इस लिहाज से अहम है। सरमाई ओलंपिक्स या विंटर ओलंपिक्स इस वक्त चाइना में होने जा रहे हैं, उनका आगाज हो रहा है फरवरी के आगाज में। कोरोना वबा के दौरान गेम्स रुके रहे हैं और आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि अब वबा के बाद सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आप चीन आ रहे हैं? तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा, पहली बात तो यह है कि ये पहले ओलंपिक्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में बराह रास्त देखने जा रहा हूँ। मुझे इसका शिद्दत से इंतज़ार है। जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ। आलमी वबा के बाइस खेलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस तनाजुर में चीन में सरमाई ओलंपिक्स का इनेकाद काबिल तारीफ़ है। चीन के लोग क्रिकेट नहीं खेलते। जूँ जूँ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे हम चीन के लोगों को क्रिकेट खेलना भी सिखा देंगे। वैसे गिलगित बल्तिस्तान तक तो क्रिकेट चली गई है और वहाँ से आगे साथ ही चीन है, तो ये क्रिकेट ऐसे चली जाएगी, इसका बुखार चढ़ता है। तो उन्होंने कहा ताकि चीन भी क्रिकेट खेलने वाली एक अच्छी टीम बन जाए। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि मैं शिन्वा न्यूज़ एजेंसी से हूं, मेरा सवाल है कि आपने चीन के तरक्याती मॉडल की कई मरतबा तारीफ़ की है। चीन ने अवामी जमहूरियत का तर्ज अपनाया है और अवाम को मरकज़ियत देने का तरीक़ाकार अपनाने का अज़म किया है, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक अपना जमहूरी मॉडल चाइना के ऊपर और दुनिया के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अवामी जमहूरिया चीन के मॉडल को कैसे देखते हैं? ये बड़ा बारीक सवाल है कि एक मगरबी जमहूरियत है और एक चीन की जमहूरियत है, आप किसको बेहतर समझते हैं? आप अगर सादा करें तो सवाल ये था।
इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि चीन की सबसे मुतासिर कुन चीज़ जिसको अब सारी दुनिया तस्लीम कर रही है वो ये है कि चीन ने गुज़िश्ता 35 से 40 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल लिया। इंसानी तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और वैसे भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यही चीज़ है जो सारी दुनिया को चीन के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। इन ममालिक को भी जो चीन की मुखालफत क्यों ना करते हों। इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि मेरा भी मकसद यही है कि पाकिस्तान को गुर्बत से निकाला जाए। जब मैं चीन गया तो ख़ास तौर पे उन इक़दामात के बारे में जानना चाहता था जो गुर्बत के खात्मे के लिए वहाँ उठाए गए। मैं समझता हूँ कि चीन की तरक्की के मॉडल की हम यहाँ पाकिस्तान में तकलीद करना चाहते हैं। चीन में बाकी दुनिया की तरह नहीं हुआ जहाँ बदकिस्मती से अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब बहुत गरीब रह गए। तो ये जो एक तकसीम थी दुनिया में, ये खला बड़ा है। हमने आलमी वबा के दौरान इसको ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। चीन इन तमाम ममालिक के लिए एक मॉडल है जो तमाम दुनिया की तरक्की चाहते हैं और तमाम इंसानों को एक साथ उठाना चाहते हैं। अगला सवाल, हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की हिकमत अमली को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंतकिल कर रही है। यानी पाकिस्तान जियो पोलिटिकल मामला से निकल के जियो इकनॉमिक मामला के अंदर जा रहा है और आप तरक्की के लिए चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी ताउन से आपकी क्या तवक्कुआत हैं। देखें, चीन ने गुर्बत कैसे कम की। चीन ने गुर्बत ऐसे कम की कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया। ग्रोथ रेट जैसे जैसे बढ़ी, इससे ग्रोथ रेट से लोगों की गुर्बत से लोग बाहर आते गए। अगर आप लोगों ने गुर्बत से निकलना है तो जब तक आपकी इकॉनमी ग्रोथ नहीं करेगी, आपके पास कहाँ से पैसा आएगा कि आप निचले तबके के लोगों को ऊपर लेकर आएँ। मेरी भी यही कोशिश है कि हम जियो इकनॉमिक्स की बात करें, अपनी मईशत को बेहतर करें। हमारा यही मकसद है कि हमने अपनी मईशत की तरक्की के लिए ज़ोर लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि हम मईशत की तरक्की से लोगों को गुर्बत से निकालना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी पे हमारी तवज्जो अलग से है। सहाफ़ी ने पूछा कि मैं इकनॉमिक डेली से हूँ, मेरा सवाल है कि सी पैक मकामी लोगों की तरक्की में एक किरदार अदा कर रहा है और इसके अलावा जो माहौल दोस्त तवानाई के जो शोबे हैं उनमें आपको मज़ीद ताउन चीन से मिल सकता है और सी पैक के ज़रिए से आ रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है। दरअसल सी पैक के जवाब इसका है, दरअसल सी पैक के पहले मरहले में राब्ते बढ़ाने और तवानाई की पैदावार पर तवज्जो दी गई। अब सी पैक अगले मरहले में दाखिल हो गया है जहाँ सनतों को नई जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान में नए सनती जोन बन रहे हैं, जैसे रशकई में बन रहा है और पाकिस्तान के दीगर यानी पंजाब में भी बन रहा है, बलूचिस्तान में भी बन रहा है, सिंध में भी, हर जगह पे हर सूबे को तरक्याती जोन मिल रहे हैं जहाँ पे सनती जोन कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा साथ ही साथ हम खास तौर पे अपने ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफे के लिए भी मदद चाहते हैं। चीन ने खुश्क साली से महफूज कपास की कई इकसाम तैयार की हैं। पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी बहुत सी ज़मीन है जहाँ कपास की ये इकसाम जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक शोबा है जहां हम चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये पूछा गया कि संक्यान के मामले के ऊपर कुछ मगरबी ममालिक झूठ बोल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग और दानिश्वर सहाफ़ी बशमूल पाकिस्तानी सफ़ीर मुइनुल हक, जिन्होंने बहुत बार संक्यान का दौरा किया है और कई बार इसके बारे में अपनी राय भी दी है, क्या आपने उनकी बातें सुनी हैं? और ये कि मगरिब की तरफ से बोले जा रहे झूठ के बारे में आप क्या कहते हैं? ये चाइना का बड़ा दुखता हुआ सवाल है। इसी संक्यान के मुसलमानों के मामले को लेकर या इसी सूबे को लेकर ये जो विंटर ओलंपिक्स है इसका बाइकआउट किया हुआ है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने और उसके साथियों ने, और इसी बाइकआउट की वजह से चाइना ने एक नई हिकमत अमली अपनाई है। वो मैं आपको इस खबर के आखिर में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया कि चीन की तरफ से उयूर के साथ होने वाले सलूक के हवाले से मगरिब में बहुत तनकीद हो रही है। हमने चीन में अपने सफ़ीर मुइनुल हक को वहाँ भेजा था और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ वो मगरिब और यूर की बात करते हैं लेकिन कश्मीर की बात नहीं करते, क्योंकि कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की गई है और एक तरह से जानबूझकर कश्मीर पर खामोशी इख्तियार की जाती है, जहां 90 लाख अफराद मुश्किल तरीन हालात में 8 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में एक खुली जेल में रह रहे हैं। हमारे लिए ये मुश्किल है कि एक तरफ वो संक्यान के हवाले से तनकीद करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं। ये मगरिब का दोहरा मेयार है और हमारे लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है। एक खातून सहाफ़ी, उन्होंने पूछा कि मेरा CCTV चाइना मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ है। अफगानिस्तान को इस वक्त संगीन इंसानी बहरान का सामना है। क्या आप समझते हैं कि 20 साल तक अमेरिका और मगरबी ममालिक का अफगानिस्तान पर कब्जा और उनकी अफवाज की वहाँ से वापसी इस सूरत हाल की बड़ी वजह है?
और अफगानिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को किस तरह ताउन करना चाहिए। ये अब क्योंकि इमरान खान साहब का सब्जेक्ट है, उन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अफगानिस्तान 40 साल से मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अफगानिस्तान को 40 साल से बैरूनी ताकतों ने मैदान जंग बनाए रखा है। अब 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन के क़याम का मौका हाथ आया है। इस वक्त अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं हो रही और 4 दहाइयों के बाद ऐसा हो रहा है। इन हालात में बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों ने 40 साल तक मुश्किलात झेली हैं, अब जब गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से चली गई हैं, वो इसके नताइज से सरफे नज़र करते हुए अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि अफगानिस्तान के लोग ऐसे हालात में कैसे अपना गुजारा करेंगे। अगर अफगानिस्तान में बहरान पैदा होता है तो मुमकिन है कि वही हालात पैदा हो जाएं जो सोवियत अफगान जंग के बाद हुए थे, जब मुल्क में बड़ी आबादी को संगीन इंसानी बहरान की वजह से बाहर निकलना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को वहां से अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा था। इसलिए आलमी बरादरी को सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। जितना जल्द मुमकिन हो इमदाद की जाए, इसकी ज़रूरत है। अगला सवाल, आपको मालूम है कि चंद दिनों में चीन में नए कमरी साल का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत है और चीन की अवाम के लिए क्या ख्वाहिशात हैं। सबसे पहले मैं चीन के अवाम को नए कमरी साल पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी तवक्को है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे हों जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद हो। हम पाकिस्तान में मईशत को बेहतर बनाने और लोगों की फलाह के साथ साथ उन्हें गुर्बत से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, वो ये है कि हम चीन से सीखना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े शहर कैसे तामीर किए। चीन में बहुत बड़े बड़े शहर हैं और जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े शहरों के मसाइल हल किए, मेरी मुराद फ़ज़ाई आलूदगी, कचरे वगैरह से निपटना वगैरह है। इन बड़े शहरों में इन चीज़ों के इंतजामात करना एक साइंस है। हमारे शहर बदकिस्मती से फैलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में शहरों के फैलाव का रुझान सबसे ज़्यादा है। हम चीन से यह भी जानना चाहते हैं कि शहरी तरक्की के हवाले से उन्होंने क्या इकदाम उठाए और कैसे ये किया। अब ये जैसे पाकिस्तान बना रहा है रूटा, एक रावी अर्बन डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक नया शहर बन रहा है लाहौर के पास। इस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कराची के पास भी बनाऊंगा और दीगर जगहों पे वो कहते हैं कि बड़े शहर हम बनाना चाहते हैं। और यही हल होता है, नए शहर तामीर किए जाएं जब पुराने शहरों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ जाए तब, और नए साइंसी बुनियादों के ऊपर शहर बनाए जाएं। तो चाइना ने ये बनाए हैं, पाकिस्तान उनसे सीख सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक चीन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे और चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अब आ जाए उस खबर की तरफ जो छापी है ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा कि अमेरिका अपनी चाल में या अपने बायकॉट में नाकाम हो गया है। कैसे नाकाम हुआ है, ये इसकी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। 32 आलमी रहनुमा बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। अमेरिका का रोब और दबदबा किसी के काम नहीं आया और बीजिंग ओलंपिक्स की तकरीबात का बाइकआउट करने की बातें और मुतालबात हवा में उड़कर रह गए हैं। आइंदा माह से चीन में शुरू होने वाले ओलंपिक्स विंटर गेम्स बीजिंग 22 में सदर शी जिनपिंग और 32 गैर मुल्की सरबराहाने मुमलिकत, ये कोई नायब सदूर या कोई नीचे के ओहदेदारान नहीं है, 32 मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान, हुकूमत, शाही खानदानों के अरकान और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान उनका इस्तकबाल करेंगे चीनी सदर और उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम भी करेंगे। अब अमेरिका और मगरबी ममालिक ये चाहते हैं कि चाइना का सफारती बाइकआउट हो, वो चाइना को अकेला करना चाहते हैं। दूसरी जानिब दुनिया के अहम तरीन मुल्कों के 32 आलमी रहनुमा वो चीन जा रहे हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो यहां अमेरिका अपने आप को अकेला महसूस करेगा। यानी चाइना अगर कहता है कि वो सुपर पावर बन रहा है तो वो बनकर दिखा रहा है। माजी में 10 मुल्क भी ऐसे नहीं मिलते थे आपको इस जमीन पे जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ इकदाम उठाते थे। यानी जब रशिया को अकेला किया था अमेरिका ने सर्द जंग में, तो रूस वाकई अकेला हो गया था। दुनिया का कोई मुल्क उसका साथ देने वाला मौजूद नहीं था। रूस अपनी सरहदों के अंदर बंद होकर रह गया था। इवन चाइना भी रूस का साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। 32 ममालिक के रहनुमा चीन के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और बहुत छोटे नोटिस के ऊपर जो चीन की विंटर ओलंपिक्स है उसके अंदर शरीक हो रहे हैं। ये चीन की एक बहुत बड़ी फतह है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है और उस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ ही रिपोर्टें आती हैं, उस पर सब लोग बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ बेहतर भी कर रहा है। पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे की कोशिशों में नैब का किरदार अहम है।
इक्तसादी फोरम ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में इंसदादे बदनवानी के लिए नैब की कोशिशों को सराहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बदनवानी का एक बेहतरीन इदारा है नैब, और इन्होंने शानदार काम किया है। 2021 के दौरान 30,405 शिकायत पर कार्रवाई की है, 1681 शिकायत की जांच पड़ताल, 1326 इंक्वायरियां, 496 इन्वेस्टिगेशंस, जबकि 2020 में बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर 323 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नैब की एक शानदार कारकर्दगी है। रिपोर्ट पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शराकती इदारे मिसाल पाकिस्तान ने जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने बदनवानी के खिलाफ इंसानी वसाइल की तरक्की, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, सेहत की यकसा खिदमात की फराहमी और गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम जो शुरू किए हैं, इसमें पाकिस्तान ने आलमी लीडरशिप का मुजाहरा किया है। अब ये भी एक रिपोर्ट है, इसको भी पढ़िए और इसके ऊपर भी राय दीजिए कि पाकिस्तान चाहे माहौलियात का मामला है, चाहे सेहत की यकसा सहूलियात का मामला है सेहत कार्ड के जरिए से, चाहे लोगों की गुर्बत के खात्मे के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं चाहे उनका मामला है, इंसानी वसाइल की तरक्की का मामला है या बदनवानी के खात्मे का मामला है, पाकिस्तान ने आलमी लीडरशिप का मुजाहरा किया है। आलमी इक्तसादी फोरम के इस सर्वे में अहम समाजी और माशी पहलुओं का अहाता किया गया है। इस सर्वे में पाकिस्तान का स्कोर 148 इशारियों को जाहिर करता है। हुकूमत के कम मुद्दती और तवील मुद्दती सोच में, यानी लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म जो दोनों तरह के जो होते हैं मामलात, उसमें बहुत बेहतरी आई है, जो गुज़िश्ता साल 3.88 और रवां साल 4.42 है। तो पाकिस्तानियों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर करेंगे, पाकिस्तान आगे ही जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।